नमस्कार विद्यार्थियों। हम चित्रकूट में राजसभा पढ़ रहे हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध कृति साकेत जो 1931 में प्रकाशित हुई थी और ये गुप्त जी द्वारा रचित महाकाव्य है। इसके 8वें सर्ग में ये प्रसंग है और 9वें सर्ग में और 8वें सर्ग के भी कुछ अंश हैं जिनमें जो हिंदी संसार में प्रसिद्ध उर्मिला का विरह वर्णित है। 8वां जो सर्ग है, इस 8वें सर्ग में कैकेयी का पश्चाताप और भरत चरित्र का वर्णन है। कैकेयी है वो राम से अनुरोध करती हैं और अपना पश्चाताप प्रकट करती हैं कि हे राम, मैं अपने वचन फिरा लेती हूँ, वापस लेती हूँ अपने वचन और तुम अयोध्या लौट चलो। वो मेरी मति भ्रमित हो गई थी कुछ समय के लिए, लेकिन तुम सोचो, विचार करो कि हमारा जो तुम बचपन से ही मुझे कितने प्रिय रहे हो, हमारा किस तरह का अनुराग अनुबंध रहा है, संबंध रहा है। तो राम हैं वे भी ये स्वीकार करते हैं कि हाँ, जननी ने मुझको जना तुम्हें नहीं पाला। माँ ने तो मुझे जन्म दिया था, माँ पाल पोस के तो आपने बड़ा किया है, आपके सारे संस्कार हैं वो आपके दिए हुए हैं। मैं जो भी हूँ दुनिया के सामने, उसमें आपका बड़ा योगदान है, इसलिए आप दुखी मत होइए। और इसी क्रम में वे यह भी कहते हैं राम कि निष्फल न गया माँ यहाँ भरत का आना। भरत का आगमन है वह व्यर्थ नहीं गया। सिर माथे मैंने वचन तुम्हारा माना। मैं सिर झुकाकर और आपके वचनों को स्वीकार करता हूँ। आप कह रहे हैं कि मैं अयोध्या का राज्य वापस ले लूँ, राज सिंहासन पर बैठूँ, तो ठीक है, मैं सिर झुका के आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता हूँ। लेकिन आपने पहले भी तो एक आज्ञा दी थी और जिसमें आपकी नहीं, पिताजी की भी वो सहमति जुड़ी हुई है। सहमति नहीं तो कम से कम उनका वचन जुड़ा हुआ है। और कम से कम मैं आपका पहले वाला वचन, 14 वर्षों का वनवास बिताना है मुझे, ये पहले वाला वचन तो निभा लूँ। संतुष्ट मुझे तुम देख रही हो वन में, सुख धन धरती में नहीं किंतु निज मन में। तो और वो जैसे मुझे वन में कोई कष्ट भी नहीं है, तुम देख रहे हो मैं परम संतुष्ट हूँ, मुझे किसी प्रकार का अभाव नहीं खल रहा है, राजसी सुख मुझे नहीं व्याप रहे, मैं उन सुखों के अभाव में दुखी नहीं हो रहा हूँ। और ये वास्तव में तो जो सुख है वह धन दौलत में, धन धरती में, जमीन जायदाद में सुख होता भी नहीं। सुख तो मन में होता है। मन प्रसन्न होना चाहिए, मन संतुष्ट होना चाहिए, फिर सुख ही सुख है। ये जब कहा तो ये अब तक जो संवाद चल रहा है, शुरू में राम बोले थे, थोड़ा सा भरत बोले थे, अपना अभिप्सत बताया था, अपने दुख को प्रकट किया था। और उसके बाद में जो राम ने कहा कि उसके मन की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। इस बात से कैकेयी को हिम्मत बंधी और वह हिम्मत करके अपने मन को, सारा मन है वो उड़ेल देती है, पूरी सभा के सामने मन खोल के रख देती है और राम से अनुरोध करती हैं। ये केवल राम और कैकेयी के बीच संवाद चल रहा था। अब पहली बार माँ कौशल्या, जो राम की जननी है, जन्म देने वाली माँ है, वे अपना मुंह खोलती हैं, अपनी बात रखती हैं। जब राम ने कहा कि माँ, मैं तुम्हारा वचन मान लेता हूँ, तुम खूब आग्रह कर रही हो और तुम्हें आग्रह करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें तो आदेश देना चाहिए, तुम माँ हो, मैं बेटा हूँ, इसलिए तुम्हारी आज्ञा का पालन करना ही मेरा परम धर्म है। किंतु मैं तुम्हारी बात स्वीकार कर रहा हूँ, आज्ञा मान रहा हूँ, लेकिन तुमने पहले भी तो आज्ञा दी थी 14 वर्षों के वनवास की। मैं पहले उसे स्वीकार करता हूँ, वह पूरी हो जाए, फिर इस आज्ञा को पालूंगा। 14 वर्ष की वनवास अवधि के बाद मैं राज सिंहासन स्वीकार करूँगा। और ये बात माँ कौशल्या को बोलने के लिए विवश कर देती हैं। राम ये भी कह रहे हैं कि धन दौलत में, जमीन जायदाद में, धन धरती में सुख है ही नहीं, सुख तो मन में है। और माँ कौशल्या अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाती। वे कहती हैं, राघव तेरे ही योग्य कथन है तेरा। तुमने जो बात कही है वह तुम्हारे लायक ही है। हे राम, ऐसी बात तुम्हारे मुख से ही निकल सकती है। दृढ़ बाल हटी है तू वही राम है मेरा। हे राम, तू बचपन से हटी है, तू वही करता है जो तुम्हारे मन में होता है। और मुझे इस बात का संतोष है बेटा कि तू किसी भी प्रलोभन में नहीं आता, तू वही करता है जो धर्म होता है, जो मर्यादा होती है।
दृढ़ बाल हटी तू वही राम है मेरा, देखें हम तेरा अवधि मार्ग सब सह कर। तुम्हारे वनवास आ जाने से हम सब बहुत दुखी हैं, लेकिन तुम कह रहे हो, अपनी छोटी माँ से, मझली माँ से कह रहे हो कि मैं वनवास अवधि पूरी करने के बाद तुम्हारी आज्ञा मानूंगा राज सिंहासन स्वीकार करने वाली। तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम तुम्हारा मार्ग देखें, तुम्हारी अवधि मार्ग देखें। ये 14 वर्ष की अवधि जब समाप्त हो जाए तब तक हम इंतजार करें, सब कुछ सहते हुए। हमारे लिए भी ऐसा ही है, तुमसे अलग रहना पूरे सभी अयोध्या वासियों के लिए अलग है। और उस माँ की दशा देखो जिसने माँ ने जन्म दिया है राम को, वे तो दुखी होंगे। लेकिन राम की माँ भी राम की माँ जैसी ही हो सकती है, माँ कौशल्या जैसी हो सकती है। इसलिए उन्होंने राम पर कोई दबाव नहीं डाला। देखिए हम तेरा अवधि मार्ग सब सह कर, कौशल्या चुप हो गई आप यह कहकर। माँ कौशल्या है वो इतना कह करके और चुप हो गई। ले एक सांस रह गई सुमित्रा भोली, और जो सुमित्रा माँ है, सबसे छोटी वाली माँ है, वे भी चाहती है मन से कि राम हमारे साथ चले वापस। लेकिन जहाँ मर्यादा की बात हो, जहाँ धर्म रक्षा की बात हो, जहाँ आदर्श स्थापित करने की बात हो, जहाँ संस्कारों की बात हो, जहाँ त्याग की बात हो, तो रघुकुल में तो ये महाराजा हरिश्चंद्र से लेकर के रघु से तक होते हुए, दिलीप तक होते हुए, दशरथ आज तक होते हुए ये परंपरा चली आ रही है, राम भरत तक होते। तो राम को आज कर्तव्य पालन से सुमित्रा भी नहीं रोक सकती। इसलिए मन तो ये चाह रहा है कि राम साथ चलें, लेकिन विवेक ये कह रहा है कि राम जो कर रहे हैं वो अच्छा है, एक आदर्श उपस्थित कर रहे हैं। रघुकुल की वंश परंपरा में जो चले आए आदर्श हैं उन्हीं को राम आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए चाहकर भी वे नहीं कह सकते कि राम तुम चलो। और कौशल्या जो है बड़ी दीदी हैं, राम की माँ हैं, उनकी बात को भी नहीं टाल सकती। न राम को ही अपने जो मन का निश्चय है उसे बदलने के लिए कह सकती हैं। इसलिए एक लंबी सांस लेके रह गई, और कैकई ही फिर रामचंद्र से बोली। और फिर से कैकई ही राम से कहती हैं, क्या कहती हैं? पर मुझको तो परितोष नहीं है इससे, हाँ तब तक मैं क्या कहूँ कहूँ सुनूंगी किससे। हे राम, तुम अपने मन की गणना चाहते हो, और तुम्हारी बात ठीक है, वैसे मर्यादा और आदर्शों के हिसाब से ठीक है, लेकिन मुझे इससे परितोष नहीं है, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ। हाँ तब तक मैं क्या कहूँ सुनूंगी किससे। अभी तुम मेरे साथ रहते तो मुझे तुम्हारा संबल होता। मुझे अब तुमसे ज़्यादा विश्वसनीय मेरे लिए कोई नहीं है। मेरा जो सगा बेटा है भरत, वह भी मुझसे घृणा करता है। अब जब 14 वर्षों की अवधि ये बीतेगी तो मुझ पर भी क्या क्या बीतेगी, लोग मुझे क्या क्या कहेंगे, क्या क्या सोचेंगे मेरे बारे में, और मुझे क्या क्या सहन करना पड़ेगा। और जीती है अब भी अम्ब उर्मिला बेटी, इन चरणों की चिरकाल रहूं मैं चेटी। आप देखिए कैसा परिवार है। अब जब कैकई ने ये सब कहा, जब कैकई ने कहा कि मैं बहुत दुखी रहूंगी तुम्हारे बिना, और मेरे मन की बात को कौन जानेगा, मेरा सहयोग कौन करेगा, मेरे मन की कौन सुनेगा राम तुम्हारे बिना। मुझे सिर्फ तुम पर भरोसा है कि तुम्हारे मन में कोई मैल आ ही नहीं सकता। तो वहां बैठी है कौन? लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला। कैकई ने कहा, हाँ तब तक मैं क्या कहूँ सुनूंगी किससे, मैं अपने मन की बात में किससे कहूँगी, कौन सुनेगा मेरी, और मेरी हिम्मत भी नहीं होगी किसी को बताने की। तो ये सुन करके, और लक्ष्मण की पत्नी जो अयोध्या में ही थी और अभी भरतादिक के साथ आई है, वे कहती हैं, जीती है अब भी अम्ब उर्मिला बेटी। माँ, बहू क्या कर रही सास से, और उस सास से जिसकी वजह से वह भी एक वियोगिनी का जीवन बिता रही है। 14 वर्षों तक उसे बिना पति के साथ के रहना पड़ेगा। राम को वनवास हुआ लेकिन लक्ष्मण साथ चले गए, और उस दुख को सीता जी फिर भी साथ आ गई, लेकिन उर्मिला तो अयोध्या में रह के सारा दुख उठा रही है। और उस बहू का अपनी सास के प्रति कैसा भाव है देखिए। जीती है अब भी अम्ब उर्मिला बेटी, अम्ब यानी माँ। माँ, तुम्हारी ये उर्मिला बेटी है, अब भी जिंदा है, जीवित है। तुम मुझे अपनी मन की बात कहना,
मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। इन चरणों की चिरकाल रहूं मैं चेटी, चेटी यानी सेविका, दासी। मैं तुम्हारे चरणों की सेविका रहूंगी, तुम्हारी सेवा मैं करूंगी माँ। जब तक भगवान राम, दीदी जो सीता है और मेरे पति लक्ष्मण लौट कर वापस नहीं आ जाती, तब तक मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। तुम मुझे अपने सुख दुख की बात कहना। रानी तूने तो रुला दिया पहले ही, यह कह कांटों पर सुला दिया पहले ही। आ मेरी सबसे अधिक दुखिनी आजा, पिस मुझ में चंदन लता मुझी पर छा जा। हे वत्स तुम्हें वनवास दिया मैंने ही, अब उसका प्रत्याहार किया मैंने। व्यथित है राम, व्यथित है सीता, व्यथित है लक्ष्मण, व्यथित है कौशल्या, व्यथित है ये उर्मिला। पूरे अयोध्यावासी बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, बड़े विकल हैं। कैसा दृश्य है, एक से एक बढ़कर और दुख है, वो वेदना है, वह एक दूसरे को प्रभावित कर रही है।